Hi dear beautiful people, I am your Ishfaq sir and you are watching my YouTube channel Ishfaq sir's Physics Concept Classes। तो मैं आज आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 11th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो अभी तक आपको पता है कि पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, पास्कल्स लॉ फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर क्या बोलता है। जब भी आपके पास एक क्लोज्ड कंटेनर हो और उसमें फ्लूइड होगा तो अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना चाहते हैं तो जितना आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे वो ट्रांसमिट हो जाएगा, वो यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट हो जाएगा इन ऑल द डायरेक्शंस। ये आपने देखा और इस पास्कल्स लॉ पे कुछ मशीन्स काम करते हैं एंड सच मशीन्स आर कॉल्ड हाइड्रोलिक मशीन्स। और आज हमारा जो लेक्चर है वो इन्हीं हाइड्रोलिक मशीन्स पे है। तो अब कौन सी हाइड्रोलिक मशीन आज पढ़ेंगे हम, तो आपको पता है कि देयर आर सो मेनी हाइड्रोलिक मशीन्स बट एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न्ड उसमें बस दो ही हाइड्रोलिक मशीन की बात करनी है एंड वन इज द हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड अनदर इज हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक काम कैसे करता है और यह हाइड्रोलिक लिफ्ट काम कैसे करता है, तो इसमें पास्कल्स लॉ फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर कैसे लगता है। ठीक है, तो आज इसकी बात करेंगे। ठीक है, चलो अब यह हाइड्रोलिक मशीन्स में आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है और ये क्या करता है और ये कैसे बॉडी को लिफ्ट करेगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है इट इज अ हाइड्रोलिक मशीन। इसका मतलब यह है कि ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है आत्मज आसे पास्कल्स लॉ अप्लाई गसन। पास्कल्स लॉ फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर येल तब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर सो गसे ट्रांसमिट इन ऑल द डायरेक्शंस एंड ये ट्रांसमिट ये कत गसे ये गसे अनडिमिनिश्ड एंड यूनिफॉर्मली। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट कौन सी मशीन होती है, वो वाली मशीन है जो हमें हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है। जब भी हमने कहीं पे हैवी लोड्स को लिफ्ट करना हो तब जाके हम इस हाइड्रोलिक लिफ्ट का सहारा लेते हैं। बट ये हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और हम कैसे एफर्ट अप्लाई करेंगे और ये कैसे लोड उठाएगा, आज वो बात करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा डिवाइस है, ये कौन सी मशीन है और ये किस लिए यूज होती है। इट इज यूज्ड to lift heavy loads। जो भी बहुत भारी लोड्स होंगे उनको उठाने के लिए उनको उठाने के लिए या उनको लिफ्ट करने के लिए, हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए जो मशीन जरूरत होती है एंड दैट मशीन इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। सर ये हैवी लोड्स में क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल कार को उठाना है, जैसा कि आप उधर मैकेनिकल शॉप पे देख सकते हैं कि वहां पर हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, गाड़ियों को उठा देता है वो ऊपर, तो वही है हाइड्रोलिक लिफ्ट। वो कैसे काम करता है आज उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो कार वगैरह को आज हमने उठाना है। ठीक है, तो ये देखेंगे कैसे उठाएंगे। तो ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है इसमें दो तरह के सिलेंडर्स होते हैं। तो आप सिलेंड्रिकल शेप भी ले सकते हैं या आप रेक्टेंगुलर शेप भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट मैं यहां पर सिलेंड्रिकल शेप का ही लूंगा। तो दो सिलेंडर्स होते हैं, तो दो सिलेंडर्स इस हाइड्रोलिक लिफ्ट में होते हैं, बट एक सिलेंडर जो होता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है और दूसरे का ज्यादा होता है। अब मसला यह है कि कौन कहां पर रखेंगे, मगर अभी आप इतना याद रखिए, जो मैं पॉइंट बोल दूंगा वो चीज आप याद रखिएगा। इसमें कितने सिलेंडर्स, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू सिलेंड्रिकल या टू सिलेंडर्स, ये दो सिलेंडर्स कंसिस्ट करता है। चलो मैं यहां पर एक सिलेंडर दिखाऊंगा। ठीक है, उसका मैं फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं आपको। ये सिलेंडर है। ठीक है, आपको पता है कि इसमें अंदर जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा, बट अभी आप ये समझिएगा कि ये एक सिलेंडर है। ठीक है, और दूसरा सिलेंडर भी है, यहां पर देखिएगा। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये वाला जो सिलेंडर है, चलो मैं इसको बना ही लेता हूं ऐसे। हाँ देखिएगा, ये उसकी टॉप ओपनिंग है। ठीक है, दो सिलेंडर्स, बट ये वाला जो सिलेंडर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है।
तो बिल्कुल यही करना है, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रखना है, दूसरे का ज्यादा रखना है। अगर सेम रखोगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए डिफरेंट रखना ही पड़ेगा। क्यों, वो आपको एंड में पता चलेगा। चलो, इस सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है एंड इस वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। ठीक है, सिलेंडर्स दो है, तो इन दो सिलेंडर्स को हम एक साइड सिलेंडर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जैसा कि मैं यहां पर दिखाऊंगा। ये दो सिलेंडर्स हैं, तो इनको हम ऐसे, एक और सिलेंडर होता है उसके साथ, उसके थ्रू इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है। तो इसका मतलब है ये है कि इसमें दो सिलेंडर्स और एक साइड सिलेंडर होता है। ठीक है, या साइड ट्यूब होता है, एक और साइड ट्यूब होता है। और ये साइड ट्यूब आपको किस लिए जरूरत होता है, ताकि इन दोनों को कनेक्ट किया जाए। अब क्या करते हैं कि अब इसमें पूरा का पूरा फ्लूइड भर देते हैं। ठीक है, और ये जो दो सिलेंडर्स है जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, एक का छोटा है दूसरे का ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर दो एयर टाइट पिस्टन्स रखे जाते हैं। तो यहां पर एक पिस्टन होगा जो ऊपर नीचे करेगा, और यहां पर भी एक और पिस्टन रखा जाता है। ठीक है, सपोज दिस वन इज कॉल्ड पिस्टन, मैं इधर लिखूंगा पिस्टन P1 एंड दिस वन इज कॉल्ड पिस्टन P2। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर दो पिस्टन्स यूज होते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो कौन कौन सा पिस्टन, P1 एंड P2। ठीक है, चलो ये दो पिस्टन्स है। चलो, मुझे P1 नहीं लिखना था, चलो पिस्टन्स P1 एंड P2। अब बात समझिएगा, अब आपको पता है कि अंदर क्या होगा, अंदर इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। वो फ्लूइड जो है वो यहां से यहां तक, इस पिस्टन तक, यहां से इस सिलेंडर के पिस्टन से लेके इस सिलेंडर के पिस्टन तक पूरा का पूरा जो स्पेस है भरा लेता है। यानी कि वो कंटिन्यूअस फ्लूइड है यहां से यहां तक, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं है। अब आप बोलेंगे कि सर ये जो है इट इज अ सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, यही एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है। अब मसला ये कि ये कैसे काम करेगा, इसमें क्या क्या यूज होगा। मैंने आपको बोला कि इट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पास्कल्स लॉ फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। अब मसला ये है कि हमने ये भी पढ़ा कि इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स, जितने भी भारी लोड्स हैं, यानी कि अगर इस गाड़ी हेवर आसन खालनी उस कम साइड था होक्तिम तिम था होका तमिस तथ सिलेंडरस पे या तथ पिस्टनस पे युस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम चिकन या ज्यादा छु। याद रखना ये पॉइंट, यहां पर जो भी लोड आपने लिफ्ट करना है उस लोड को हमेशा कहां पे रखना, ऑन द लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब कि यहां पर हम लोड रखेंगे, ये चीज याद रखिएगा। तो इसका मतलब यह कि जो हमारा पिस्टन P2 है इसी पे लोड रहेगा, और हम क्या करेंगे, हम पिस्टन P1 यानी कि जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, यहां पर हम एफर्ट अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम खुद अपना फोर्स अप्लाई करेंगे, योथस करो इस एफर्ट अप्लाई, और यहां पर देखेंगे व्हाट विल हैपन, और लोड को उठा लेंगे। ठीक है, और लोड को उठाने के लिए आपको याद रखना है कि लोड को कहां पर रखना है, उसको छोटे वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे नहीं रखना, उसको बड़े वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रखना लाजमी बनता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं कि व्हाट विल हैपन नाउ। तो अब हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब आपको पता है कि हम एफर्ट यहां पर अप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब यह कि एक्सटर्नल प्रेशर जो हम अप्लाई करेंगे वो उस वाले सिलेंडर या वो उस वाले पिस्टन पे करेंगे जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो लोड है वो हम बड़े वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रखेंगे, जिसका छोटा वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वहां पर एफर्ट अप्लाई करेंगे, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल्स लॉ फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करूंगा। तो सपोज मैं जो ये एक्सटर्नल प्रेशर है जो मैं अप्लाई करूंगा वो कहां पे करूंगा, ऑन द पिस्टन P1। कौन सा पिस्टन पे, पिस्टन P1 पे मैं ये अप्लाई करूंगा, मगर कितना करूंगा, सपोज दैट इज डेल्टा P। What is delta P? Delta P is the external pressure applied on the piston P1। समझना मेरी बात, जो ये वाला सिलेंडर है
ही कर्व प्रेशर अप्लाई, एक्सटर्नल प्रेशर। अभी तक आपको पता है कि जितना प्रेशर यहां पर है उतना यहां पर है, एज फार एज पास्कल लॉ इज कंसर्न। अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करूंगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर तब तक नहीं आएगा जब तक मैं एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाई ना करूं, यानी कि जब तक मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूं। चलो मैं यहां पर प्रेशर अप्लाई करता हूं, कितना, डेल्टा पी। तो अब ये एक्सटर्नल प्रेशर है। अब मुझे बताओ ये डेल्टा पी किसके बराबर होगा? तो उसके लिए ये डेल्टा पी लाने के लिए, ये एक्सटर्नल प्रेशर लाने के लिए मुझे तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एफर्ट। सपोज दैट इज F1. What is F1? It is the effort. Are you getting me? और ये जो एक्सटर्नल प्रेशर में अप्लाई कर रहा हूं तो उसके लिए मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एफर्ट। सो अब मुझे एक बात बताओ, ये डेल्टा पी किसके बराबर होगा? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया कौन सा है? A1। आर यू गेटिंग मी? सो वायर जहां ये जो F1 है, इट इज व्हाट? इट इज द एफर्ट फोर्स। यहां इसको हम सीधे एफर्ट बोलते हैं। आर यू गेटिंग मी? सो जब भी मैं F1 अप्लाई किया यहां पर नीचे की ओर इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 पे, तब जाके कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगा? एक्सटर्नल प्रेशर लगा डेल्टा पी। अब क्या करते हैं, मैंने इस सिलेंडर को, इस छोटे वाले एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया वाले सिलेंडर को जो करना था वो मैंने किया, मतलब कि एक्सटर्नल प्रेशर यहां पर अप्लाई किया, यानी कि यहां पर एफर्ट अप्लाई किया। जब भी एफर्ट अप्लाई करेंगे इस छोटे वाले सिलेंडर पे, तभी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर पाएंगे। सही बात है ना? बिल्कुल। अब क्या करेंगे? अब आपको पता है इसके आगे मैं क्या करता हूं कि अब पास्कल्स लॉ पे आ जाते हैं, वो देखते हैं कि वो क्या बोलता है। तो एज पर पास्कल्स लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, तो वो क्या बोलता है कि अगर आप एक कंटेनर पे जिसमें फ्लूइड होगा उसको आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो जितना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे वो पूरा का पूरा हर जगह इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जितनी डायरेक्शन वहां पर है उन डायरेक्शन में वो ट्रांसमिट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अनडिमिनिश्ड मतलब जितना यहां पर मैंने प्रेशर अप्लाई किया वो पूरा का पूरा यहां पहुंच जाएगा। आर यू गेट मी? तो इसका मतलब है कि एज पर पास्कल्स लॉ ये जो डेल्टा पी में यहां पर अप्लाई किया, इस पिस्टन पे अप्लाई किया, यहां पर फ्लूइड पे अप्लाई किया, एक्सटर्नल प्रेशर जो मैंने अप्लाई किया, इस एफर्ट की वजह से वो यहां पर प्रेशर लगेगा कितना? डेल्टा पी। सही बात है कि नहीं? क्योंकि पास्कल्स लॉ यही बोलता है जितना एक्सटर्नल प्रेशर यहां पर आ जाएगा उतना एक्सटर्नल प्रेशर हर जगह बढ़ जाएगा। तो यहां पर भी प्रेशर कितना आ जाएगा? अब डेल्टा पी। तो इसका मतलब यह है कि देयरफॉर प्रेशर ऑन पिस्टन P2, तो पिस्टन P2 पे बताइए कितना प्रेशर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा पी। सही बात है कि नहीं? जितना यहां पर प्रेशर हमने अप्लाई किया वही पूरा का पूरा प्रेशर यहां पहुंच जाएगा। तो दैट इज व्हाई एज फॉर पास्कल्स लॉ ये बोलता है कि अब प्रेशर इस वाले पिस्टन पे भी डेल्टा पी ही पड़ेगा। सही बात। अब ये डेल्टा पी जो है अब प्रेशर पड़ रहा है, समझना मेरी बात, ये किस पे पड़ रहा है? इस पिस्टन पे। इस पिस्टन का एरिया कितना है? A2। समझना मेरी बात। अब आपको एरिया ऑफ पिस्टन भी पता और उस पे प्रेशर कितना लग रहा है वो भी पता। तो इसका मतलब यह है कि आपको यहां पर यह पता चलेगा कि यहां पर फोर्स कितना लग रहा है नीचे की ओर, नीचे से, क्योंकि व्हेनेवर देयर इज प्रेशर देन देयर इज प्रेशर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। अब यह प्रेशर किस पे लग रहा है? इस पिस्टन पे, इस P2 पिस्टन पे। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A2। आर यू गेटिंग मी? तो अब मुझे एक बात बताओ, फोर्स प्रेशर किसके बराबर होता है? प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब अगर प्रेशर भी आपको पता, एरिया भी आपको पता, आपको तो प्रेशर फोर्स पता चल गया। आर यू गेटिंग मी? तो हमने कितना एफर्ट अप्लाई किया? F1। और उस एफर्ट की वजह से हमने कितना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया? डेल्टा पी। तो वही डेल्टा पी यहां पर पहुंच जाएगा एज पर पास्कल्स लॉ। और वो प्रेशर जो है इस एरिया पे पड़ रहा है, इस एरिया ऑफ पिस्टन पे पड़ रहा है, तो पिस्टन पे फोर्स पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो होगा प्रेशर फोर्स। सो देयरफॉर, अब मैं यहां पर लिखूंगा देयरफॉर फोर्स ऑन पिस्टन P2। अब इस पिस्टन
P2 पे कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स किसके बराबर होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहां पर कितना प्रेशर होगा, जितना हमने यहां पर अप्लाई किया। सो F2 मैं लिखता हूं, यहां पर जो फोर्स लगेगा, चलो वो कितना लग रहा है F2, और वो F2 कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो यहां पर कितना प्रेशर है, जितना हमने यहां पर अप्लाई किया था, सो डेल्टा पी ही, क्योंकि जितना प्रेशर हमने यहां पर अप्लाई किया, कितना किया था, डेल्टा पी, तो यहां पर भी डेल्टा पी पहुंच जाएगा। तो डेल्टा पी प्रेशर इनटू एरिया, अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A2। Are you getting me? So delta P into A2 is the pressure force experienced by the large piston. जो यहां पर बड़ा पिस्टन है उस पे इतना फोर्स आ जाएगा। अब आप बोल देंगे कि सर इसमें क्या है, जितना प्रेशर यहां पे था उतना प्रेशर यहां पे आया, मगर प्रेशर सेम है बट प्रेशर फोर्स डिफरेंट है। यहां पर हमने फोर्स F1 अप्लाई किया तो यहां पर F2 निकला, F2 किधर की तरफ निकला, ऊपर की तरफ। तो यही है वो फोर्स, यही है वो प्रेशर फोर्स जो आपने यहां से प्रेशर बढ़ा दिया था, उसकी वजह से वो प्रेशर यहां पे पहुंचा, ट्रांसमिट हो गया, और उस प्रेशर की वजह से इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे फोर्स लगा, प्रेशर फोर्स, वो कितना लगा, डेल्टा P इंटू A2। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैं लिखता हूं F2 इज इक्वल टू हाउ मच इज, मुझे लगता है कि आपको दिखता नहीं है उधर, तो अब मैं यहां पर लिखता हूं ये जो प्रेशर फोर्स इस प्लेट ने, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ने एक्सपीरियंस किया, वो कितना है, F2। बताइए ये F2 किसके बराबर निकला, डेल्टा P। तो डेल्टा P हमने पहले ही देखा वो कितना है, डेल्टा P जो है दैट विल बी इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय A1। अरे है ना, जो हमने इससे पहले लिखा था इधर कि जो मैंने यहां पर प्रेशर अप्लाई किया, एक्स्ट्रा प्रेशर, वो कितना है, F1 डिवाइडेड बाय A1, वेयर F1 इज द एफर्ट। आर यू गेटिंग मी? सो डेल्टा P के बदले में F1 बाय A1 लिख सकता हूं। आर यू गेटिंग मी? इनटू क्या होगा, A2। अब खुदारा मुझे एक बात बताइए, हमने किसको उठाना है, लोड को। तो लोड को उठाने के लिए F2 क्या होना चाहिए, ज्यादा, क्योंकि जो लोड है वो नीचे की तरफ लगेगा, उसको उठाने के लिए नीचे से फोर्स लगाना पड़ेगा। वो कितना लग रहा है, F2, ये प्रेशर फोर्स ही है। तो F2 किसके बराबर निकला, F1 डिवाइडेड बाय A1 इंटू A2। अब ये यहां पर एफर्ट पे डिपेंड कर रहा है, दिस विल बी F2 विल बी लोड, जितना लोड लगेगा उतना F2 भी लगना, कम से कम उतना लगाना है, तब जाके आप कह सकते हैं कि अब उठ सकता है। आगे में जितना ऊपर से लोड लगेगा ना, कम से कम नीचे से F2 उतना लगना चाहिए, अगर उससे कम होगा तो नीचे ही आ जाएगा, अगर F2 ही ज्यादा होगा तो ऊपर जाएगा। बट कम से कम क्या होना चाहिए कि F2 मस्ट बी इक्वल टू लोड। बट हमें अब पता है कि ये F2 ही है जो इस लोड को उठाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे बहुत भारी लोड है, हैवी लोड है, हैवी लोड के लिए आपको F2 ज्यादा चाहिए कि कम, ज्यादा चाहिए, और एफर्ट क्या होना चाहिए, एफर्ट तो कम होना चाहिए, तब जाके हम बोल देंगे कि ये मशीन है, क्योंकि जब एफर्ट कम लगेगा और यहां पर ये बड़ा बड़ा लोड उठाएगा तब जाके ये मशीन बनेगी। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, ये मैंने बोला था ना कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड बी डिफरेंट, ये डिफरेंट होना चाहिए, और जहां पर आप एफर्ट अप्लाई करेंगे वहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होना चाहिए, जहां पर आप लोड को उठाएंगे उस एफर्ट की वजह से वो ज्यादा होना चाहिए। ये इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि यहां पर आप देखिएगा कि व्हाट विल बी द नाउ कंडीशन। अब आपको पता है वी नो दैट F2 जो यहां से निकल रहा है दैट इज F1 इंटू A2 बाई A1, A2 by A1, or we can say that F2 by F1 is equal to A2 by A1। अब मुझे एक बात बताओ, is A2 more than A1? अरे सही बात है ना, जहां पर लोड उठाना है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा एज कंपेयर टू दिस। अब मुझे एक बात बताओ, A2 पहले से ही ज्यादा है A1 से, सही बात है कि नहीं? तो A2 by A1 क्या निकलेगा, A2 by A1, अरे इधर भी A1 डिवाइड कर इधर भी, तो ग्रेटर देन 1। समझ में आया? A2 इज ग्रेटर देन A1, जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो ज्यादा है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, तो मैंने वही लिखा A2 इज ग्रेटर देन A1। तो इधर भी A1 से डिवाइड किया, इधर भी, तो ये क्या बनेगा, A2 by A1 इज ग्रेटर देन A1 by A1 हो गया 1। यहां से एक कंडीशन निकली, हमें ये पता है कि A2 इज मोर देन A1। जब A2 इज मोर देन A1 देन A2 by A1 इज ग्रेटर देन 1। सही बात है कि नहीं? जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा ना डिनोमिनेटर से, तो रेशो जो निकलता है वो ग्रेटर देन 1 निकलता है। सो A2 इज ग्रेटर देन A1, तो ये क्या होगा, ये रेशो ग्रेटर देन 1 होगा। बट A2 by A1 के बदले हम क्या लिखेंगे, F2 by F1।
सही बात। बट A2 by A1 क्या निकला? ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये कि F2 by F1 इज ग्रेटर देन 1। अरे ये ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब कि ये ग्रेटर देन 1 है क्योंकि ये इसके बराबर है। अरे आर यू गेटिंग मी? ये A2 by A1 ग्रेटर देन 1 है। हमने वही रखा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द जिस पे लोड हमने रखना है वो ज्यादा रखा हमने, तो तब जाके हम बोल देंगे कि A2 by A1 इज ग्रेटर देन 1। व्हेन इट इज ग्रेटर देन 1 देन F2 by F1 इज ग्रेटर देन 1। इट इंप्लाइज दैट F2 इज, ये इधर जाएगा, ग्रेटर देन F1। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से एक कंडीशन निकल के आ गई। व्हाट इज F1? F1 तो आपको पता है कि यहां पर जो मैंने अप्लाई किया था, मैंने पर्सनली अप्लाई किया था, दैट वाज द फोर्स, और वी कैन से दैट इज एफर्ट। ये क्या है? एफर्ट, जो हम काम कर रहे हैं। व्हाट इज F2? इट इज द, जो यहां पर प्रेशर फोर्स लगेगा, जो लोड को उठाएगा, वो क्या है? इट इज द लोड। आर यू गेटिंग मी? अब मुझे एक बात बताओ, एफर्ट क्या है? कम। एफर्ट क्या है? कम। लोड क्या है? ज्यादा। तो इसका मतलब यह है कि ये वो हाइड्रोलिक मशीन है, प्रेशर यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है। आर यू गेटिंग मी? बट यहां पर आपने एरिया क्रॉस सेक्शन कम कर दिया तो फोर्स जो है वो कम ही लगाना पड़ा, मगर यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया ना तो फोर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर शुड रिमेन द सेम एज फार एज द पास्कल्स लॉ इज कंसर्न्ड। तो जब प्रेशर जितना यहां पर आपने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया वो यहां पर पहुंचा, तो उसका यह नतीजा हुआ कि यहां पर आपको कम एफर्ट अप्लाई करना पड़ा और यहां पर F2 का वैल्यू ज्यादा आया, बट प्रेशर विल अगेन रिमेन द सेम। प्रेशर विल रिमेन द सेम बट फोर्स विल बी डिफरेंट। जो यहां पर प्रेशर फोर्स है वो कम लग रहा है, जो यहां पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, तब जाके प्रेशर सेम निकल रहा है। आर यू गेटिंग मी? इससे हमें यह पता चला कि हम छोटा एफर्ट अप्लाई करके, क्योंकि F1 इज एफर्ट, वो छोटा है, कम है, हम स्मॉल एफर्ट की वजह से बड़ा बड़ा लोड उठा सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? यही मैंने पहले ही बोला था कि हाइड्रोलिक लिफ्ट इज अ हाइड्रोलिक मशीन विच इज यूज्ड टू लिफ्ट द हैवी लोड्स। क्या हम अब हैवी लोड उठा सकते हैं? क्या F2 अब ज्यादा होगा? क्या ये ज्यादा लोड को उठा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि लोड नीचे की तरफ होगा, जब ये ज्यादा होगा तो ये उन सबों को उठाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर आपने उतना फोर्स अप्लाई नहीं करना, यहां पर आपने एफर्ट कम ही अप्लाई करना है। तो दैट इज व्हाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर कम रखा। आर यू गेटिंग मी? तो ये चीज है, यहां से हमें यह पता चला कि जो आप लोड उठा सकते हैं वो ज्यादा उठा सकते हैं इस F1 से ज्यादा, क्योंकि ये F2 ज्यादा निकल रहा है F1 से। वो क्यों निकल रहा है? क्योंकि यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने कम रखा था, यहां पर ज्यादा रखा था। अब एक और बात मैं कहूंगा, अगर यहां पर और यहां पर इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखेंगे तो वेयर A1 इज इक्वल टू A2, तो A1 by A2 क्या निकलेगा? 1, तो ये 1 निकलेगा, तो F2 विल बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या, अगर आप यहां पर 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर भी 2 ही न्यूटन आ जाएगा। बट व्हेन इट इज ग्रेटर देन 1, अगर आप यहां पर 2 न्यूटन नीचे की तरफ एफर्ट अप्लाई करेंगे तो यहां पर 10 न्यूटन अप्लाई हो सकता है ऊपर की ओर। तो दैट इज व्हाई हम वही चाहते हैं कि जहां पर हमारा एफर्ट कम हो। तो अब ये जो है ये बनी हमारी हाइड्रोलिक मशीन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आप कभी यहां पर लोड रखेंगे? नेवर एवर। क्यों? क्योंकि वो लोड मतलब 10 केजी या 10 न्यूटन, 10 केजी न्यूटन, चलो मैं 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन वेट को उठाने के लिए अगर यहां पर वेट रखेंगे, यहां पर आपको 12 न्यूटन या 10 न्यूटन से ज्यादा एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम जहां पर लोड उठाते हैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रखते हैं। जब भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रखेंगे तभी F2 ज्यादा निकलेगा F1 से, तभी यहां पर जो लोड है वो ज्यादा उठा सकता है। ठीक है, तो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ इट। बट यहां पर मैं एक और पॉइंट को यहां पर ऐड करना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। जब जब मशीन आती है ना तब तब एक चीज आ ही जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज, MA। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज मैंने इससे पहले भी पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था इससे पहले वो लिवर सिस्टम में। मैकेनिकल एडवांटेज MA। तो मैकेनिकल एडवांटेज एक मशीन के लिए हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये एक बार एंट्रेंस में भी आया था कि व्हाट शुड बी द मैकेनिकल एडवांटेज फॉर अ मशीन, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, नन ऑफ दीज। तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्यों? वो आपको अभी पता चलेगा। ये मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है ना, ये किसके बराबर होता है एक मशीन का? ये होता है लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। अब आपको पता है कि लोड हम F2 को भी बोल देंगे, क्योंकि जितना ऊपर से लगेगा कम से कम उतना F2 भी होना चाहिए। तो लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट इज कॉल्ड व्हाट? मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होना चाहिए? इसका मतलब यह कि आप बड़ा लोड उठा सकते हैं छोटे फोर्स से।
तो दैट इज वाई ये क्या होना चाहिए, अब एफर्ट क्या होना चाहिए, अब आपको पता है कि हमारा एफर्ट कम होना चाहिए और ये जो लोड है ये ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि हम छोटे एफर्ट से बड़ा बड़ा लोड उठा सके। तो व्हाट शुड बी दिस मैकेनिकल एडवांटेज, इट शुड बी द ग्रेटर देन 1, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 निकलेगा। एंड व्हाट इज दिस वैल्यू कॉल्ड है, मैकेनिकल एडवांटेज, सो इट शुड बी ग्रेटर देन 1। सो मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, इट शुड बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ द लोड टू द एफर्ट। हम एफर्ट ज्यादा नहीं डालेंगे, हम एफर्ट कम ही डाल देंगे बड़ा लोड उठाने के लिए, तो इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन 1। तो बट आपको पता कि F2/F1 किसके बराबर निकला, A2/A1, तो आप मैकेनिकल एडवांटेज को एक और तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, A2/A1 शुड बी ग्रेटर देन 1, एंड व्हेन A2/A1 इज ग्रेटर देन 1 वी कैन से दैट A2 मस्ट बी ग्रेटर देन A1। तो A2 जो है यहां मल्टीप्लाई हो गया, A2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अगर आप चाहते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बड़ा लोड आप छोटे एफर्ट से उठाए, तो उसके लिए ये कंडीशन बन रही है, वो ये कंडीशन है जिस पे आप लोड लगा रहे हैं A2, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होना चाहिए, जहां पर आप एफर्ट अप्लाई करना चाहते हैं वो कम होना चाहिए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट इज व्हाई मैं बोल रहा था कि जहां पर आप एफर्ट अप्लाई करेंगे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रखना ही पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको एक, अगर आप घर में ये कर सकते हैं, एक एक्टिविटी दे रहा हूं, तो वो जो आपने देखा होगा कि वो छोटे छोटे बच्चे वो बना रहे हैं सिरेंज की वजह से, वो बना रहे हैं वो हाइड्रोलिक मशीन, वो डंपर वंपर वगैरह बना देते हैं, तो आप भी बना सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट आपको पता कि जो वो सिरेंज यूज होते हैं तो वो दो तरह के होते हैं, एक का बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और दूसरे का छोटा होता है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों को ज्यादा पता है क्योंकि हम देसी लोग हैं, हमें ये सब चीजें पता है। तो एक वेटरनरी डॉक्टर जो होता है उसके पास जो सिरेंज होता है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होता है, और जो बच्चों के लिए, जो हम लोगों के लिए यूज होता है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है। सिरेंजेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो आप बड़ा सिरेंज यूज कर सकते हैं मगर छोटा सिरेंज भी उसके साथ जुड़ सकते हैं। बट अब मसला यह है कि सर उठाने के लिए, लोड उठाने के लिए मैं वो यहां पर रख दूं कि यहां पर रख दूं। अब आपको फिजिक्स आ रही है, आपको पता है कि जहां पर लोड उठाना है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रखना है, तो इसलिए आप एक काम कर सकते हैं, तो आप एक ट्रक घर में बना सकते हैं, छोटी ट्रक एक्टिविटी है तो वो ऐसे बना सकते हैं आप, तो ऐसे ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर एक सिरेंज ऐसे रखिएगा मगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होना चाहिए, A2 होना चाहिए, A2 मींस ज्यादा, और यहां पर उसके साथ एक और सिरेंज कनेक्ट करिएगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होना चाहिए। जब आप इसको दबा देंगे तो ये इस बड़े लोड को उठा सकता है। आर्गेटिंग में, मगर उल्टा काम मत करना कि यहां पर छोटा सिरेंज लगा देंगे और यहां पर बड़ा सिरेंज लगा देंगे, तो उससे नहीं उठेगा ये, क्योंकि आपको पता है कि आपने लोड को छोटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रखा, तो उस टाइम मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेस देन 1, मतलब कि उस टाइम एफर्ट ज्यादा होगा पर लोड कम उठा सकता है वो। आर्गेटिंग में समझ में आया, आप ये चीजें बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फिजिक्स ही यूज होती है। तो अब आप न्यूमेरिकल्स भी देखिएगा, तो या इस पे तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है, वो आप देखिएगा तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, शुक्रिया।